बात करी थी कि कौन से वेपन को प्रायोरिटी दी जाएगी और सरदार जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि एक प्लेयर M4 और एक प्लेयर यूएमपी के साथ देखने को मिल सकता है। जंप शॉट अच्छा करेक्शन ढूंढा ओमेगा ने, दोनों ही प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया गया है। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल मुझे तो नहीं लग रहा शायद अभी होगा, अभी तक तो स्काउट की बात ही ऊपर चल रही है कि कोई स्पोर्ट्स प्लेयर ये सब चीजें नहीं करेगा। बट बात तो ये भी चल रही है ना कि पहला पॉइंट ही अब तक नहीं आ पाया है, दोनों बस एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। और लीजिए वो थ्रोएबल द्वारा आता दिखेगा और एक बढ़िया पिक आता दिखा। दोनों प्लेयर्स थोड़ी सी दिक्कतें इनके लिए रहेंगी जरूर से। जॉनसन ने वहां पे 2 फिनिशेस निकाल लिए और दूसरी तरफ आप देखिए स्काउट एंड सेंस है, थोड़ी मुश्किलें जरूर से हैं बट वहां पे कुछ इनिशियल पिकअप्स वो आपको आते दिखे जरूर है। जॉनसन 2 फिनिशेस उनको मिल चुके हैं, ही इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत क्लोज जा रही है बैटल बार बार। जी बिल्कुल, जोनाथन अपनी यूएमपी के साथ वापस से कुछ और कनेक्शन ढूंढ रहे हैं और बात रही थी ग्रेनेड्स की, तो अब जब शुरू हो चुके हैं तो वो दोनों ही तरफ से होने वाले हैं। काफी ज्यादा क्विक जिगल के साथ आप देखिए क्रॉसहेयर प्लेसमेंट कितनी ज्यादा जिगल कर रही है, कितने क्विक नजर आ रहे हैं जोनाथन यहाँ पर। बट फ्रैग्स की बात आ जाती है और ये कमाल का कनेक्शन था। ओमेगा ने वहां पर एक प्लेयर को डाउन करा प्रिया। देखना चाहूंगा प्रिया कौन से वाले प्लेयर ने अपना नाम रखा है, एक्चुअली में ये स्काउट ही रहेंगे, स्काउट ही बोलेंगे फिलहाल के लिए। और अगर बात की जाए उधर सेंसी की, ओपन से आ रहे हैं और दोनों प्लेयर्स एक ही साइड से आ रहे हैं। जोनाथन चाहे तो अच्छा प्री फायर के साथ डैमेज दे सकते हैं, स्पॉट करेंगे 1v1 की बैटल में, डाउन करेंगे स्काउट को। जोनाथन प्योर कनेक्शन, ओनली हेड कनेक्शंस और ये जंप शॉट ट्राई करा ओमेगा ने बट पीछे से कवर फायर मौजूद मिला। जोनाथन ने एक और कनेक्शन अपनी टीम के लिए ढूंढा, दोबारा 1v1 अपने नाम किया। ये स्कोर लाइन का बफ कुछ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये कमाल का जिगल, आप देखिए जिगल के साथ हेड ट्रेस कितना ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है सरदार जी। फिर मैं बार बार उसे याद करता हूँ कि 2 उंगलियों कमाने थंब प्लेयर है ये, और ये फिर आपको ऐसा गेम दिखा रहे हैं बैक टू बैक। समवन स्टॉप दिस गाय। 9-3 का स्कोर लाइन, 9 के 9 पिक्स अकेले निकाले, अब जाकर रोक पाए इस स्ट्रीक को। ओह माय गॉड, ये क्या गेम है जॉनसन का। अगर अभी सिंगल सिर्फ जॉनसन निकाले हैं, मैं भी अब सोचिए अभी ओमेगा भी यहाँ पे पिक्स निकालेंगे, अब डिफरेंस कितना बड़ा और हो सकता है। यहाँ पर मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखिए इसका आउटो निकलते देखिए पीपी बाइसन का इस्तेमाल है और उसका फायदा मिलेगा, वो एक इनिशियल पिक वो आया जरूर। बट जॉनसन इज स्टिल नॉट स्टॉपिंग, इज स्टिल गेटिंग दोस फ्लैग। बट अब यहाँ पर एचपी बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। और फाइनली जाएंगे स्काउट स्कोरलाइन बट ट्रेड्स, फिर कुछ हो रहा है यहाँ पर। फिस्ट किया गया था वहां पर, स्काउट ने जोनाथन को फिस्ट किया, बहुत ज्यादा लो एचपी भी थे, थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे थे कि रीलोड बड़े गलत टाइम पर आया था बट एक ग्रेनेड शायद कारगर साबित हो सकता है। डाउन किया जाएगा स्काउट को, ओमेगा का भी खाता खुल चुका है, 10 फिनिशेस जोनाथन निकाल चुके हैं और एक्यूरेसी आप देखें सेंसे को काफी ज्यादा लो कर दिया है। पीठ दिखा के भागना चाह रहे थे और उसमें सफल भी रहेंगे, अब हील करना पड़ेगा। 12-6 ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या डबल की ये स्कोर लाइन हो चुकी है। और सेंसे क्या फिर उसके सेंटर पे ये ग्रेनेड कनेक्शन ढूंढ पाएगा, पोजीशन रिवील शायद नहीं भी है और वो ग्रेनेड उन्होंने शायद अनकुक भी कर दिया। अब आप देखिए एकदम से मैच थोड़ा सा स्लो हो गया सरदार जी, एंगल बनाए जा रहे हैं, सेंसी को स्पॉट किया जाएगा बट कनेक्शन सेंसी के बेटर थे और वो ग्रेनेड ओमेगा का पहले ग्रेनेड आया और फिर कनेक्शन ढूंढा। 13-8 बढ़त अभी भी टीम जोनाथन के पास। बहुत बढ़िया प्ले, बहुत बेहतरीन गेम आपको दिख रहा है, एंड द वे इज ओनिंग द गेम। ये आप भी कर सकते हैं कमाल, तो जाइए चेकआउट करें हमारे इन बेहतरीन कीवर्ड के लैपटॉप्स को। बट लुक एट दिस, जॉनसन एक और पिक आएगा, मानो नामुमकिन सा हो रहा है अभी के लिए इस खिलाड़ी को रोकना। डिफरेंस आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और 11 तो सिंगल हैंड निकाला। मतलब आप सोचिए एकदम स्काउट ने ओवरऑल मिला के निकाले हैं पॉइंट्स, उससे ज्यादा फिनिशेस तो अकेला ये प्लेयर निकाल चुका है। दिस इज अ गुड वन, बट मेगा बहुत ओपन में जाते दिख रहे हैं आपको, एक गलती हो सकती है, सेंसे इजीली उस फ्लैग को कंफर्म करेंगे। ऐसे में जॉनथन अब वहां पे 1v2 करने का मौका है आपके पास, बट दोनों दिशाओं में खिलाड़ी बैठे हैं, एक क्रॉसर सेटअप ना बन जाए। एक एक करके आपको एम निकालने पड़ेंगे। सेंसे को बहुत टैग की, एचपी काफी कम की, बट जॉनथन की भी एचपी बहुत कम है और यहाँ पर ट्रेड ले जाएंगे। जॉनथन ने पिक निकाला, स्काउट ने लिया ट्रेड। अभी भी 5 पॉइंट्स का डिफरेंस तो क्लियर है मायावी। ओमेगा को भी थोड़ा सा और स्टेप अप करना ही पड़ेगा, 4 फिनिशेस और ये शायद 5वां भी आ सकता है बट डैमेज अच्छा खासा ओमेगा ने दिया था और ये 5वां फिनिश पॉइंट जो आ सकता था वो जॉनथन के पास ही जाएगा। 12-4 टोटल 16 हो चुके हैं, वो 5 पॉइंट्स की लीड अब 6 की बन चुकी है और ये ग्रेनेड तो मुझे लगता है शायद स्काउट को आराम से डाउन कर सकता है। जी नहीं, ये हवा में ही फट गया और बिल्कुल डैमेज नहीं मिला, अच्छा पीक डैमेज यहाँ मिला और ओ बैन करने आ रहे थे जॉनथन, वो ट्राई कर रहे थे कि सेम चीज जो उनके साथ हुई थी वो भी कर सके बट स्काउट ने अच्छा जंप शॉट कनेक्ट करा। वो लीड जो है वापस कम हो रही है, अब 4 पॉइंट्स की हो चुकी है। स्काउट इज barely surviving on that low HP. ओमेगा स्पॉट्स हिम डाउन, टेक्स हिम डाउन, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस। अभी भी कमबैक बहुत आसानी से की जा सकती है, सिर्फ एक और 2v2 की बैटल अगर टीम स्काउट निकाल पाती है तो। क्या आसान तो नहीं रहने वाला है,
2v2 की बैटल जो आप कह रहे हैं उसके लिए आपको पिक्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर स्काउट ने करेक्शन टू डोमिंगो किया डाउन, बट जॉनसन 1v2 काइंड ऑफ सिचुएशन, पोजीशन चेंज करके निकलने की कोशिश करेंगे। ओमेगा ट्राई हार्ड वो भी कर रहे हैं, 6 फिनिशेस, थोड़ा स्लो स्टार्ट था ओमेगा के लिए, बट स्लोली स्टेडली मोमेंटम गेन किया। बट जॉनसन वो 1v2 हो रहे हैं बार बार लगातार, ओमेगा के द्वारा उसेल का वो कवर फायर, वो सिंक नहीं मिल पा रही है दोनों को। इसका फायदा यहाँ पे उठाया जरूर से वो ट्रेड गेम। यहाँ पे टीम जॉनसन को भी बढ़िया बनानी पड़ेगी, जो चीज टीम स्काउट कर रही है लीड को नलिफाई करने के लिए। और आप देखिए जॉनसन की मुंह में वो नीड है और खुद भी थोड़ा आगे गए थे, एचपी ड्रेन की जाएगी। बट चलिए अब मुझे लग रहा है कि वो सिंक जॉनसन और ओमेगा का बन रहा है, बिकॉज दोनों एक साथ आगे बढ़ने को तैयार हो रहे हैं कि एक आगे बढ़ेगा और एक कवर फायर प्रोवाइड करेगा। स्टन हुए जोनाथन, बट काफी लंबा देर तक वो जो स्टन ग्रेनेड था वो नहीं वर्क करा ओ, ओ, और ओ, ओ। क्रॉसिंग में स्काउट को अच्छा खासा डैमेज दिया। हेड कनेक्ट होता तो शायद बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता था, बट ये एंगल बहुत अच्छा है ओमेगा का। सेंसी को काफी लो एचपी वो कर चुके हैं, बट जानते हैं कि स्काउट लेफ्ट हैंड साइड है तो ऊपर से जाने की शायद जरूरत नहीं भी है। ओमेगा ये एक ब्लंडर जरूर हुआ है, ये वाला फिनिश पॉइंट शायद नहीं भी देना चाहिए था, बट ये एक प्रॉपर 1v2 बन चुका है। जोनाथन हेड कनेक्शन इनिशियली बहुत अच्छे ढूंढ चुके हैं, पहला प्ले डाउन हो चुका है, क्या 1v2 कर पाएंगे? आई थिंक यस, बिकॉज़ पीछे से एंगल आ चुका है, ओमेगा भी आएंगे। भले ही ये पॉइंट्स मिले हैं, बट आप देखें जो डिफरेंस 5 से 6 पॉइंट्स का जा चुका था वो अब गिर के सिर्फ 3 पॉइंट्स पर आ चुका है। शायद और भी कम हो सकता है, मुझे लग रहा है वो ग्रेनेड भी साबित हो सकता है। बढ़िया, जी हाँ, मात्र 2 ही पॉइंट्स का डिफरेंस। स्काउट जाएंगे, स्काउट और ओमेगा का ये एक बहुत अच्छा बैटल हमें राइट हैंड साइड पर देखने को मिल सकता है। और नेड्स जो शुरुआत वहां से हुई थी उसका अंत कहीं ना कहीं स्काउट अपने यहाँ करना चाहेंगे। चाहेंगे कि ये ग्रेनेड्स वहां से आ रहे हैं तो यहाँ से भी जाएंगे, पॉइंट्स वहां आ रहे हैं तो यहाँ भी जाए। बट प्री फायर्स देखिए आप कितने अच्छे, सरप्राइज मिला पीछे से जोनाथन ने आगे दोनों ही प्लेयर्स को डाउन करा और लीड में थोड़ा सा और इजाफा हमें देखने को मिला है। अब लग रहा है कि हाँ परफेक्ट कंपटीशन जो है ना वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है टीम स्काउट के लिए, बिकॉज पिछले 2 गेम्स बहुत आसान रहते, बट यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ तो लीड ही आप नहीं बना पा रहे हैं, बिकॉज लगातार तंग की तरफ पैन निकाला था जरूर से वहां पे जॉनसन ने। एचपी है कि नहीं है ना के बराबर इस सर्वाइविंग ऑफ द मैच सेल, बट गिव अप नहीं कर रहे, सर्वाइव कर रहे, पॉइंट्स निकाल रहे। लीड अभी भी जो है ना वो टीम जॉनसन के हाथ में देखेंगे। एंड लुक एट दिस गाय, अभी भी वो पिक्स आ रहे हैं। ओमेगा ने भी यहाँ पर मोमेंटम अब पकड़ लिया, गेन कर लिया, 10 और 16 फिनिशेस, 26 टोटल है। और सामने टीम स्काउट ले दिक्कतें लीजिए, जॉनसन की तरफ स्काउट को वापस से डाउन किया गया। सेंसे अब वो 1v2 से फंस रहे हैं बार बार, बिकॉज ओमेगा एक एंगल बना रहे हैं, जॉनसन फिनिश निकाल रहे हैं। कुछ इस तरीके से प्ले चल रहा है अभी के लिए टीम जॉनसन का। ये थोड़ा अब टफ हो जाएगा। अब लीड एकदम आप देखिए कहां 2 से 4 थी और अब कितनी ज्यादा 9 पॉइंट्स के आसपास की लीड पहुंच चुकी है और समय जो है वो कम होता जा रहा है। मात्र 2 मिनट अब बचेंगे, लगातार पॉइंट्स निकाले अगर टीम स्काउट तो ही कुछ हो पाएगा, वरना ये कहानी थोड़ी पीछे जाती दिख रही है। और जिस हिसाब से जोनाथन अपनी प्रिसिजन के साथ ढूंढ रहे हैं वो पॉइंट्स, ये कमाल है। कहीं ना कहीं ओमेगा ने भी अब एक अच्छी कमबैक कर ली है, शुरुआत थोड़ी धीमी थी बट अब 10 पॉइंट्स उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करे हैं। 19 के आसपास पहुंच चुके हैं जॉनथन और ये वाला जो 1v1 बचा है स्काउट के साथ, ये मुझे लगता है एक और पॉइंट देके जाएगा। सेंसी को डाउन कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा लो है स्काउट। उसके बाद ओ माय गॉड, एक बारी को लगा था कि जोनाथन इस इतनी कम एचपी के बाद भी डाउन कर सकते हैं, बट वो चीज मिस हुई और ओमेगा भी लो है। वेरा उसके पीछे जाएंगे, चाहेंगे कि ये पॉइंट ना ही दे। सरदार जी, क्या आपको लगता है ये 40 पॉइंट्स कर देंगे यहाँ से? I don't know why, but I feel like वाइब तो आ रही है। और गाइस अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बताइए अपने दोस्तों को कि कंपटीशन किस स्तर पे चल रहा है। 10 अंकों की लीड अभी भी है, समय इतना कम कि 10 पॉइंट्स तो बिल्कुल नहीं आप कैटर कर सकते। दैट क्लियरली शोस कि यहाँ से 2-1 होता दिखेगा। कप्तान आए हैं तो कप्तानी पारी दिखाई है जॉनथन, अब वो खुद कमबैक करा रहे हैं अपनी टीम के लिए। साथ में गाइस टिकट चेकआउट करिएगा 12 और 13 तारीख को। आपको इसके बाद क्रिएटर हम टिकट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, बट अभी के लिए क्या कुछ कमबैक का प्रयास का उस डिफरेंस को एटलीस्ट कम करने की कोशिश रहेगी, बिकॉज़ सेंचुरी तो बस बैठे हैं, होल्ड करें। नो, डोंट हैव टाइम फॉर दैट। आप लीड में नहीं है, आपको लीड छीननी है। और जिस तरीके से अब ओमेगा का भी वो घन पार आपको दिख रहा है, अब मोमेंटम आता दिख रहा है। जॉनी ओमेगा का एक सिंक बैठ गया और उसकी वजह से लीड आप देखिए लगातार निरंतर बढ़ते ही जा रही है। जो लीड आपको अपने तरफ चाहिए थी वो आपसे छीनी जा रही है बार बार। स्काउट एक 1v2 करना पड़ेगा, ओपनली वो मूव कर दिख रहे हैं। जॉनथन सडनली आएंगे, स्ट्राइक करेंगे एंड स्टिल he'll get it. I don't know how, but कैसे खिलाड़ी नीचे आता है उससे पहले उनकी गोलियां लग जाती हैं। ये कुछ तो एक डिफरेंट प्ले दिख रहा है आपको। और अब लग रहा है वो अब ई स्पोर्ट्स सेल का टीडीएम देख रहे हैं। मैं
ओमेगा ने बिना कुछ खास डैमेज लिए दोनों प्लेयर्स को डाउन करा है अभी। चाहते तो शायद सेंसी एक सही टाइम पे ट्रेड ले सकते थे, बट बहुत अच्छी फरारी पिक का इस्तेमाल ओमेगा की तरफ से देखने को मिला। 9 सेकंड और 3 पॉइंट्स, क्या 40 की तरफ जा सकते हैं? नहीं, समय बहुत कम बचा है। एट मैक्स 39 तक जा पाएंगे और शायद वो भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। 37-24 टीम जोनाथन एक अच्छी खासी लीड से ये मैच अपने लुक नाम एट कर गई है। ओमेगा। बहुत ही ज्यादा। थोड़ा सा समय। जब ओमेगा ने भी का मैच है ना, तो जो जनता है वो ऑलरेडी हाइप इंटेंस किया। हाउ आर यू द एमवीपी इज बैक अगेन राइट। यस सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया All good, all जोनाथन, good. और क्लियरली दिखा हमको कि कितना बढ़िया ये टीडीएम का जो मैच था वो रहा। ओमेगा के बारे में बताओ यार। स्टार्ट तो ओमेगा की काफी स्लो हुई थी, 2-3 फ्रैग्स थे, आप 10-12 तक पहुंच गए थे और फिर एकदम से ओमेगा आए और आपने लीड जो है वो ऐसा लग रहा था कि नहीं, 40 actually पॉइंट्स वो मार देंगे आप without- पूरे। वो विदाउट हेडफोन्स खेल रहा था वैसे। मुझे भी ज़्यादा मुझे वैसा ईयर का इन्फेक्शन है, सो बट फिर भी लाइक अभी थोड़ा इंटेंस किया है तो मैं भी बोला क्यों ना खेल लिया जाए फिर। तो विदाउट हेडफोन ऐसे ही फन में खेल रहे थे हम तो, बट अगर वैसा खेलना जाए तो फिर नॉन स्टॉप इनको तो बहुत मारता है। Okay, but Johnny, I just wanna know this कि एक ना स्विच ऐसे फ्लिप हो गया सडनली, जहाँ पे स्टार्ट में भागेंगे और मुझे लगता है 5-6 फ्रैग्स लगातार आ गए, आई थिंक 9 कि वो स्ट्रीक बना दिया आपने, बैक टू बैक फ्रैग्स। तो क्या उसी पॉइंट पे समझ आ गया था कि अब तो जीत गए, अब यहाँ से कमबैक करने का तो चांस नहीं देने वाले अब। तो आपको तो पता ही होगा यार कौन जीतने वाला, तो ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझे? तो लगे हाथ जॉनी, लगे हाथ। फिर एक बार ये भी बता दिया जाए सारी जनता को भाई कि अब करना क्या है। टिकट्स ऑलरेडी लाइव हो चुकी हैं एंड सबको सबको मिलना है आपसे, तो आई थिंक क्लियर कट